श्री भगवत सिंह मेमोरियल बीएड कॉलेज के प्रशिक्षकों द्वारा, जिनका ट्रेनिंग राजकीय मध्य विद्यालय वार में दिया गया था, उनके द्वारा एक दिवसीय आज पृथ्वी दिवस समारोह है, तो चित्रकला का प्रतियोगिता रखा गया था। तो विभिन्न छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो इनमें से कुछ चित्रकला जो बहुत ही बेहतरीन था, उनको द्वारा उनको पुरस्कृत किया जाएगा। अर्थ डे है, हिंदी में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में भी लिख देते हैं अर्थ डे। और आज 22 अप्रैल है, तो आप लोग से पृथ्वी संरक्षण के बारे में कुछ बताया गया है। आप लोग जानते हैं? कोई खड़ा होकर बताना चाहेंगे कि पृथ्वी का संरक्षण कैसे करें? वाह, बहुत अच्छा, पहले आप बताइए। हाँ चलिए, यहाँ आकर बताइए। छोटे हमें पृथ्वी को सुरक्षित करने के लिए हमें पावर ससुर से। मेरा नाम शैलेश कुमार है, मैं 6 का छात्र हूँ। मेरा स्कूल का नाम राजकीय केंद्रीय मध्य विद्यालय वार है। मैं पृथ्वी दिवस पे एक बात बोलना चाहता हूँ। हमें पृथ्वी को संरक्षण करने के लिए हमें पानी और पेड़ पौधों को सुरक्षित करना चाहिए। हैदराबाद में जैसे जंगलों को काट दिया गया, इसीलिए जानवर, हमें ऑक्सीजन की कमी है और जानवर रोड पर आ चुके हैं। इस तकात में लोग की जान भी जा सकती है। और हमें पानी को सुरक्षित करने के लिए जल गंदा नहीं करना और ज्यादा पानी वेस्ट नहीं करना। थैंक यू, धन्यवाद। बताएंगे पृथ्वी संरक्षण के बारे में, कैसे हम लोग पृथ्वी को संरक्षित रखें। अभी और कौन कौन हाथ उठा रहे थे? मेरा नाम आकाश कुमार है, मैं 6A का छात्र हूँ। मेरा स्कूल राजकीय मध्य विद्यालय वार है और मैं पृथ्वी दिवस पर कुछ बतलाना चाहता हूँ। पृथ्वी दिवस पे पानी 1% है, इसलिए पानी आप बचाव करें और अच्छा तनी सुरक्षा करें। आप लोग क्लैप कीजिए, सभी क्लैप कीजिए। बताइए, पूरे पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है? 2.5। जल की मात्रा, हम उसे मीठा जल और खारा जल में डिवाइड नहीं किए हैं। जल की मात्रा 71%। आप लोग जानते होंगे पूरी पृथ्वी पर 71 पॉइंट जल है और 29% क्या है? नहीं, 29% स्थल है और 4 पहले आप लोग शांत रहो। जैसे पृथ्वी पर 71% जल है और 29%। जैसे पृथ्वी की आकृति कैसी है? ये पृथ्वी है, इसमें मान लो इस चीज को हम स्थल को दर्शा देते हैं। इसको कलर भरेंगे तो मान लो क्या है? यह स्थल है। ये जो कलर किया हुआ है क्या है? स्थल है। चलो, बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया कि यह स्थल है। और बताइए पृथ्वी पर क्या क्या पृथ्वी पर मनुष्य निवास करते हैं? आप लोग जानते होंगे कि वह कौन सा ग्रह है जिस पर मनुष्य निवास करता है? पृथ्वी। तो पृथ्वी पर मनुष्य निवास करते हैं। हम लोग सभी कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और बताइए पृथ्वी पर और क्या होते हैं? बहुत सारे जो आपने बताया कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, जंगल वगैरह वगैरह सारा कुछ पृथ्वी पर रहते हैं। तो बताइए, जो पृथ्वी पर पेड़ पौधे हैं और जो जीव जंतु हैं, सभी सुरक्षित हैं?
तो हम लोग आज बात करेंगे कि पृथ्वी को संरक्षित कैसे करें, पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे संरक्षित कैसे करें। बताइए हम लोग कौन सा क्या सांस लेते हैं? तो ऑक्सीजन हमें किससे प्राप्त होता है? बहुत अच्छा। मान लिया जाए कि जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है उस तरह से अगर होता रहेगा तो क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे? हम लोग ढंग से सांस और क्या होगा? तापमान और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि गर्मी का मौसम है, देख रहे हैं अभी तो टेम्परेचर नॉर्मल है, इतना हम लोग रह लेते। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, पूरा एकदम धा मारता है। जैसे देहात या बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि जैसे बहुत तेज लू चल रहा है या बहुत ज्यादा धा मार रहा है, कहा जाता है ना आप लोग? आप लोग जानते हैं देहात की बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। तो बताइए अगर पेड़ पौधे जिस गति से उसकी कटाई हो रही है ऐसे कटाई होगा तो पृथ्वी संरक्षित रह पाएगी? ना हम लोग जीवित रह पाएंगे और न जीव जंतु रह पाएंगे। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे पूरा फिर पृथ्वी धीरे धीरे वीरान होने लगेगी। तो हम लोग को क्या करना है? उसको संरक्षित रहने के लिए पेड़ पौधे लगाएंगे। और क्या करेंगे? केवल लगाएंगे, उसको सेवा करेंगे। कैसे? उसको मवेशियां ना खाए उसके लिए उसको घेर देंगे। उसको समय समय पर पानी देते रहेंगे। और कहाँ लगाएंगे? धूप में लगाएंगे, हाँ गार्डन में भी लगाएंगे ना। और क्या करेंगे? उसमें पानी डाल और लोगों को भी मना करेंगे, छोटे बच्चों से भी उसको संरक्षित रखेंगे, कोई उसको नोचे नहीं। और छोटे बच्चों को भी लोगों को भी इसके लिए क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे। केवल हम जान गए बस इतना ही तक नहीं, लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि आप लोग भी पेड़ लगाइए, इससे हमें ऑक्सीजन मिलेगी, शुद्ध हवा मिलेगा, ठंडापन रहेगा। पेड़ की छांव पर बैठेंगे तो ठंडा ठंडा हवा मिलेगी ना। हाँ, पेड़ के से और लाभ बताएंगे, फल मिलेगा, फूल मिलेगा, लकड़ियां मिलेगी, उससे फर्नीचर बताएंगे, उससे पेड़ के बारे में बताएंगे। लेकिन पेड़ क्यों लगाएंगे ये चीज बताएंगे ना कि हम लोग को उससे क्या मिलेगा? ऑक्सीजन, जिससे हम लोग सांस लेंगे। और इससे क्या, जब पेड़ आवश्यक मात्रा में रहेगा तो वातावरण संतुलित रहेगा। जब पेड़ मान लो संतुलित मात्रा में है, जितना चाहिए, वन की मात्रा कितना होनी चाहिए पृथ्वी पर? जानते हो? पृथ्वी पर वन की मात्रा कितना होनी, पेड़ पौधों की मात्रा कितना होनी चाहिए? कम से कम मान लो कि पूरा पृथ्वी है, मान ले पूरा पृथ्वी है, इस पर पूरा जीव जंतु, पेड़ पौधे, घर वगैरह सारा कुछ है। अगर 99% में केवल पेड़ पौधे रहेंगे तो और सब कहाँ रहेंगे? फैक्ट्रियां कहाँ लगेंगी, नदियां कहाँ बहेंगी, और लोग घर बना के कहाँ रहेंगे? उसका 1/3 रहना आवश्यक है। 1/3 यानी कितना? 33% वन रहना आवश्यक है। वन यानी पेड़ पौधे। और देखो वन रहेंगे तो उसमें जंगली जानवर भी रहेंगे ना, उन लोग को भी रहने की भी आवश्यकता है ना। जैसे क्या है? बाघ है, शेर है, और भी है सियार वगैरह वगैरह। मान लो अगर बाघ ना रहेगा तो क्या होगा? बाघ ना रहेगा तो क्या होगा? कोई भी ऐसा पशु, सॉरी, मान लिया जाए कि गाय, हाँ हमारे पालतू जानवर है, गाय नहीं रहेंगे हमारे आसपास तो क्या होगा? दूध नहीं मिलेगा। और दूध नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हम लोग को प्रोटीन नहीं मिलेगा, दूध नहीं खाएंगे, पनीर नहीं खाएंगे, दही नहीं खाएंगे। और दूध से और क्या? ओरिजिनल घी नहीं प्राप्त होगा। पूजा करने के लिए केवल बाजार का बनाया हुआ और जो भी बनाया हुआ डुप्लीकेट घी का ही यूज करेंगे, या और भी तरीके से बनाए हुए घी का यूज करेंगे। गाय का ओरिजिनल घी नहीं मिलेगा। उसी प्रकार जैसे कि आप लोग जानते हैं बाघ क्या है? जंगली जानवर है। शेर क्या है? जंगली जानवर है। तेंदुआ जंगली जानवर है। ये सब कहाँ रहते हैं? अगर जंगल ही ना रहे, पेड़ पौधे ही ना रहे उस तरीका से,
तो क्या रह पाएंगे जीव जंतु? उन लोग भी नहीं रह पाएंगे, जंगल नहीं रहेगा उन लोग के लिए तो बिल्कुल हम लोग तो ऐसे घर में रह लेंगे, हम लोग आसपास पेड़ लगा लेंगे, रहेंगे, लेकिन अगर जंगल समाप्त हो जाए तो क्या हम लोग रहेंगे? क्या होगा कि भारत से बाघ विलुप्त हो गया, तेंदुआ विलुप्त हो गया, शेर विलुप्त हो गया, विलुप्त हो जाएगा ना, जैसा कि गिद्ध विलुप्त हो गया। आप लोग जानते हैं, हम लोग देख पाएंगे उसको कभी? ऐसे हम लोग जू में जाते हैं घूमने तो देखते हैं ना कि है, तो जब भारत में रहेगा तब ना देखेंगे, और ना रहेगा तो हाँ, जैसा कि जू को चिड़ियाघर बोला जाता है। जू को क्या बोला जाता है? चिड़ियाघर में सभी पशु पक्षी रहते हैं, तो जब यहाँ मौजूद है तभी ना हम लोग देखते हैं, और ना रहेगा तो हम लोग को इसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? पेड़ लगाना। और क्या जरूरी है? जल का भी संरक्षण जरूरी है। जैसा कि जल जानते हो, जब 71% जल है, लेकिन मीठा जल नहीं है, इतना नहीं ना है। मीठा जल मात्र 2.54% है। और आप लोग बताइए, मीठा जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? ऐसा कुआं, नलकूप, जो भूमिगत जल होता है तो क्या होता है? मीठा जल होता है, जिसको हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं। और उसे क्या करते हैं? केवल पीने के लिए नहीं, खाना पकाने के लिए, साफ सफाई के लिए, पेड़ पौधों को पटाने के लिए, खेती करने के लिए, सारा कुछ में जल का यूज होता है कि नहीं? तो जल का जब हम लोग उपयोग करेंगे तो उसमें केवल जितना आवश्यकता हो उतना ही उपयोग करेंगे, उसका बर्बादी नहीं करेंगे। तो पता है ना कि जो से फिर कि अगर बर्बाद करेंगे तो फिर वो चीज को हम संरक्षित रख पाएंगे। अगर उसका हमको भविष्य के लिए बचाना है तो उसको उतना ही यूज करेंगे जितना कि आवश्यकता हो। फालतू के पानी बर्बाद करेंगे? नहीं ना। चलिए, अच्छा, आज का क्लास इतना ही। इतना से आप लोग क्या सीखे? तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब हम देते हैं। फिर जैसे मान लो कि आज के समय में देखा जाता है कि जो प्लास्टिक यूज करते हैं उसको कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन में फेंक देता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जहां अगर हम डस्टबिन में नहीं फेंकते, डायरेक्ट भूमि में फेंक देते हैं तो क्या भूमि उसको गला पाती है? उससे क्या होता है? भूमि का भी प्रदूषण होता है। जो भी पैकेट बंद चीज बीमारी फैलाता है, जो पैकेट बंद चीज है उसको डायरेक्ट हम डस्टबिन में ना बिके इधर उधर फेंक दिए तो क्या होगा? उससे बीमारियां फैलेगा। जैसा कि आप लोग एग्जाम्पल में देख रहे हैं। और जो प्लास्टिक का यूज है उसको सीमित मात्रा में करेंगे, जितना जरूरी होगा उतना ही करेंगे, उसका प्रयोग ना के बराबर के नाम करेंगे, ठीक। और जब हम लोग बाजार जाएंगे तो उसके लिए अलग से थैला की मांग नहीं करेंगे, खुद से लेकर जाएंगे। उसलिए पता है, वो अगर अलग अलग थैला देता है दुकानदार तो उसका थैला तो मेरे पास आएगा, फिर क्या, फिर उसको जब हम उसको दोबारा यूज करना चाहेंगे होगा? नहीं होगा। इसलिए बाजार जाने के लिए हम लोग क्या लेकर जाएंगे घर से? और दुकानदार से एक्स्ट्रा प्लास्टिक की मांग करेंगे? नहीं। जहाँ पर ज्यादा आवश्यकता हो वहीं पर मांग करेंगे, अन्यथा ऐसे मांग नहीं करेंगे। क्योंकि जो प्लास्टिक होता है उसका फिर पुनः उसका क्या बोला जाता है, रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, उसका फिर पुनः प्रयोग में नहीं ला जा सकता है। भूमि यानी जमीन भी उसको नहीं गलाती है अगर उसके जगह हम लोग कागज के थैला का इस्तेमाल करेंगे, जो उस समय आया था ना, अभी भी शायद रहता है, अगर उसका यूज करेंगे तो भूमि गला लेगी, भूमि में गल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर तो वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। जैसे देखो वो वाला प्लास्टिक है, देखो आप लोग, बताओ ये वाला भूमि गलाएगी, जमीन गलाएगी? इसका यूज हम लोग करेंगे जितना आवश्यकता हो
इसका तो जैसे पैकेट बंद जल्दी खाना नहीं चाहिए और प्लास्टिक का यूज बहुत कम करेंगे, ना के बराबर। धीरे धीरे चाहेंगे कि उसका प्रयोग बंद हो जाए। क्या हो जाए? उसके जगह पर कागज के थैला का इस्तेमाल करेंगे ना। और पृथ्वी को प्रदूषित क्या मोल में कागज का थैला ही होता, जैसा कि आपने के मित्रों ने बताया। और हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए पेड़ पौधा लगाना बताएं। जल को प्रदूषण से बचाने के लिए जल को स्वच्छ रखना बताएं। जल का उतना ही यूज करेंगे कि फिर वो भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहे। और क्या, भूमि को प्रदूषण से बचाने के लिए भी क्या बताएं कि जो प्लास्टिक वाला चीज है उसको भूमि में फेंकेंगे तो भूमि उसको गला नहीं पाएगी, इसलिए उसका बहुत कम मात्रा में यूज करें, ना मात्रा में यूज करें। और सोचे कि आने वाला समय में ऐसा हो जाए कि प्लास्टिक का प्रयोग एकदम बंद हो जाए। ठीक, अब आप लोग बताइए और क्या प्रदूषण होता है पृथ्वी पर, और क्या प्रदूषण होता है? जैसे पृथ्वी पर और क्या प्रदूषण होता है? पहला क्या है? वायु, जल, भूमि क्या होता है? मिट्टी। और क्या प्रदूषण होता है बता सकते हैं आप लोग? और क्या प्रदूषण होता है? वायु बताएं, जल बताएं, मिट्टी प्रदूषण बताएं। और क्या होता है? वाह, आप लोग आ गए पॉइंट पर। ध्वनि प्रदूषण होता है। थैंक यू बैठिए। अब आप लोग जानते हैं ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है? नहीं, कोई जानते हैं? नहीं। ध्वनि क्या होती है? जो हम लोग अपने मुंह से बोलते हैं या कहीं से जो सुनाई देता है, जो हम लोग मुंह से बोलते हैं ध्वनि है। और जो किसी से सुनते हैं क्या है? आवाज है। तो हम लोग ध्वनि उतना ही मात्रा में कोई भी चीज का प्रदर्शन करेंगे या बजाएंगे जितना कि सबको संतुलित रहे। अगर तेज साउंड में बजाएंगे तो क्या होगा इसका असर जानते हो आप लोग? तेज साउंड में बजाएंगे तब क्या होगा? तेज साउंड में जैसे बजाएंगे तो क्या होगा? जैसा कि अभी एग्जाम्पल तौर पर जानते हैं डीजे तेज साउंड में बजाया जाता है ना। बताइए, डीजे तेज साउंड में बजाया जाता है? पहले बजाया जाता था, अब इस पर रोक लगा, मीडियम साउंड में बजाया जाता है। और भी कुछ ऐसे हैं जिसको तेज साउंड में बजाया जाता है, बट वैसा नहीं बजाना चाहिए, उसको मीडियम रखना चाहिए। उससे केवल वायु प्रदूषण ही नहीं होता है, मानव को भी नुकसान होता है। सपोज कोई अगर तेज साउंड में कोई चीज बजा रहा है और अगर कोई ऐसा आदमी है जिसको हार्ट की बीमारी है, उसको क्या होगा? हार्ट पर प्रभाव पड़ेगा ना। चाहे वो कोई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो या जो भी हो, उसको हार्ट पर प्रभाव पड़ेगा। तो ध्वनि प्रदूषण ध्वनि के साथ साथ मानव को भी तो नुकसान पहुंचा रहा है। तो हमको ध्वनि प्रदूषण भी नहीं करना चाहिए तथा लोगों को भी इन सब के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रेरित करेंगे आप लोग भी। और आप लोग भी शपथ लीजिए कि हम लोग भी भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण और क्या मिट्टी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण नहीं करेंगे और किसी को करने के लिए भी इसे रोकेंगे। आप लोग शपथ लीजिए। सबसे पहले सभी खड़े हो जाइए। शपथ आप लोग कैसे लेते हैं? शपथ कैसे लेते हैं? जैसे हम बोलेंगे वैसे आप लोग को भी बोलना है और शपथ लेना है मन से। ये ना कि यहाँ गए फॉर्मेलिटी निभा दिया और आगे जाकर कुछ ऐसा किया नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसको मन से एक्सेप्ट करना है कि हम भी ऐसा नहीं करेंगे और लोगों को भी ऐसा करना नहीं देंगे। उन लोग को अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगे जिससे हमारी पृथ्वी संरक्षित रह सके। तो आइए हम लोग सभी शपथ लेते हैं। कहाँ जा रहा है? लाइन में लोगों, अरे अंदर चलो ना। आइए आज हम लोग सभी शपथ लेते हैं कि पृथ्वी को संरक्षित रखने के लिए वायु, जल,
मिट्टी, ध्वनि इत्यादि को प्रदूषित नहीं करेंगे तथा लोगों को भी इसके बारे में बताएंगे और उन लोग को भी संरक्षित करने को बोलेंगे जिससे हमारी पृथ्वी संरक्षित रहे। थैंक यू। आप लोग को नहीं बोलना, केवल हम बोले थे। तो आप लोग ऐसा कीजिएगा। आप लोग चलो बहुत अच्छा। आप लोग शपथ लिए तो कुछ चलो फिर आप लोग शपथ लिए तो कुछ अच्छा लगा कि हम लोग को पृथ्वी को संरक्षित करने के लिए वायु भी प्रदूषित नहीं करेंगे और जल भी प्रदूषित नहीं करेंगे। वायु को प्रदूषण से बचाने के लिए आप लोग सबसे पहले क्या जानते हैं? पेड़ लगाएंगे, उसका संरक्षण कराएंगे। और एक चीज हम इसके लिए नहीं बोले कि तेज आवाज में पटाखा को नहीं फोड़ेंगे, इससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है ना? ध्वनि प्रदूषण खुशी चलो क्लैपिंग सब लोगों के लिए और कहीं बात ना।